मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे सम प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ या प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के नाम से। तो देखिए, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब इस प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ में जैसे आप लोगों ने सुना है, फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं यहाँ लाइट ईयर के बारे में। यानी कि सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ में आप कुछ तो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हैं लेंथ की, उनको स्टडी करोगे। कुछ आप लोगों को बताया गया जाएगा यहाँ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो लेंथ की यूनिट यूज की जाती है। तो हम बात करते हैं लाइट ईयर। कई बार हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि जो लाइट ईयर है ये किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है, क्योंकि यहाँ ईयर शब्द हमें लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये लाइट का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ, और ईयर का मतलब टाइम। और आप लोगों को पता है स्पीड की जो प्रोडक्ट होती है टाइम के साथ वो होता है क्या, हम लोगों के पास डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? लाइट का मतलब यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो स्मॉल सी से हम लोग डिनोट करते हैं, और यहाँ ईयर का मतलब टाइम। तो स्पीड की जो प्रोडक्ट है टाइम के साथ वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर। अब हम लोग बात करते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर हमारे पास है क्या? ये वो डिस्टेंस है जो लाइट द्वारा तय की जाती है वैक्यूम के अंदर कितने समय में? 1 साल के अंदर। तो लिखिए दैट डिस्टेंस विच ट्रेवल्ड by light in vacuum in 1 year। देखिए डिस्टेंस यानी कि लाइट ईयर का सिंबल L स्मॉल, Y स्मॉल, LY हम इसका सिंबल लेते हैं। और जो लाइट ईयर होगा हमारे पास वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साथ में 1 ईयर। अब ईयर तो आप लोगों को पता है कि टाइम की ऐसा यूनिट है नहीं, तो इसका मतलब अब ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऐसा यूनिट के अंदर। और टाइम की जो ऐसा यूनिट हो क्या है? सेकेंड। तो 1 साल में जो सेकेंड हम लोग लिखते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास? लगभग 3,15,36,000 हम सेकेंड लिखते हैं। ये 1 साल के अंदर क्या आ जाएंगे? सेकेंड आ जाते हैं। जब इनकी हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो लगभग रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर। क्योंकि देखिए पर सेकंड सेकंड ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या? सिर्फ यहाँ मीटर। तो इतने मीटर एक लाइट ईयर के अंदर क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस की प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम एस्ट्रो स्केल के ऊपर यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास सेकंड जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करेंगे AU से। अब हम क्या कहते हैं कि सन के सेंटर ऑफ मास से लेकर अर्थ के सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को ही हम लोग नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या नाम देंगे? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ सन टू सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास होती है वो हम लोग लिखते हैं 1.5 क्रॉस 10⁻11 मीटर। तो ये हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू रहती है, जिसको हम बोलते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं अब अगली यूनिट की, जिसका नाम है पैरालैक्टिक सेकंड या 1 पारसेक। तो पैरालैक्टिक सेकंड या 1 पारसेक हमारे पास ये भी क्या है? डिस्टेंस की एक यूनिट है जिसका आप यूज करते हो एस्ट्रो स्केल के ऊपर। तो हम लोग बात करेंगे अब थर्ड जो डिस्टेंस हमारे पास वो है
पार्सेक, क्या मैंने आप लोगों को बताया है ये पैरालैक्टिक सेकंड के नाम से भी जानी जाती है। तो 1 पार्सेक या 1 पैरालैक्टिक सेकंड क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आप लोगों ने स्टडी किया किसको, प्लेन एंगल को, और प्लेन एंगल क्या था कि मान लीजिए ये आपके पास कोई फिक्स पॉइंट O है और ये आपने कोई डिस्टेंस कंसीडर की किसी पॉइंट की, P पॉइंट की डिस्टेंस मान लीजिए R, और यहाँ कोई एक ऐसा पार्टिकल रखा हुआ है जो क्या करता है, मूव करता है किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर, यानी कि इस P पॉइंट जो पार्टिकल है वो कौन से पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आपने किसी टाइम पे उस पार्टिकल को कहाँ देखा, इस Q पॉइंट के ऊपर देखा, तो जब हम उसको Q पॉइंट पे देखते हैं तो R की वैल्यू तो सेम रहेगी यहाँ, क्योंकि ये रेडियस है किसकी, सर्कल की। अब जो ये वाली डिस्टेंस आपके पास, ये क्या कहलाती है, आर्क लेंथ कहलाती है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, आर्क लेंथ नाम देते हैं। और ये जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल, यानी कि थीटा, प्लेन एंगल के नाम से इसको बोला जाता है। तो प्लेन एंगल किसके द्वारा बनाया गया है, आर्क लेंथ के द्वारा बनाया गया है, किसके ऊपर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ के ऊपर। अब यहाँ हम इसको पार्सेक के अंदर कैसे यूज करते हैं, हम कहते हैं 1 पार्सेक ये वो डिस्टेंस है जो कि बनाई गई है किसके द्वारा, किसी स्टार के द्वारा, जो वो सबटेंड करे एंगल कितना, 1 सेकंड का, ठीक है। तो ऐसी डिस्टेंस को ही आप लोग नाम देते हो 1 पार्सेक। अब यहाँ डिस्टेंस कौन सी है हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है, क्योंकि थीटा की डेफिनेशन आप लोगों के पास किसके बराबर है, आर्क लेंथ L से हम डिनोट करते हैं मान लीजिए, और रेडियस R है आप लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन में जो R है हम लोगों के पास वो आर्क लेंथ बाय में रेडियस, सॉरी थीटा के बराबर हो जाएगा, आर्क लेंथ बाय में थीटा के बराबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज 1 पार्सेक। तो हम लिखेंगे 1 पार्सेक is the distance of a star from any heavenly mass object, mass object. 1 parsec is the distance of a star from any heavenly mass object which is equal to radius of a circular path when this star subtends an angle of 1 second by and arc length of 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप लोगों को बताया गया 1 पार्सेक ये वो डिस्टेंस है ऑफ ए स्टार फ्रॉम एनी हेवनली मास ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये कोई आपके पास कोई स्टार है और वो हेवनली मास ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ है, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ, जो कि किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के बराबर है। व्हेन दिस स्टार, जब वो स्टार क्या करे, एंगल बनाए, कितना, 1 सेकंड का एंगल, कितनी आर्क लेंथ के साथ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क लेंथ के साथ। तो मैंने कहा कि जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और जो थीटा है वो किसके बराबर है, 1 सेकंड के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है वही हमारे पास किसके बराबर है, 1 पार्सेक के बराबर है। तो आप लोग दोबारा से सुनिए डेफिनेशन को, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार, ये वो स्टार की डिस्टेंस है किसी हेवनली मास ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ से,
विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। वो किसके बराबर है? उस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के बराबर है। ये आप लोगों के पास 1 पार्सेक है। जब वो स्टार क्या करे, एंगल बढ़ाए कितना, 1 सेकंड का, किसके साथ? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क लेंथ के साथ। तो ये डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या कहलाती है? 1 पार्सेक कहलाती है। अब इस 1 पार्सेक को मैथमेटिकली निकालना है हम लोगों ने, तो उस डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोगों के पास थीटा किसके बराबर है? आर्क लेंथ बाय रेडियस के बराबर है। और यहां आर्क लेंथ कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और रेडियस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और थीटा का हम लोगों को पता है कि किसके बराबर है? 1 सेकंड के बराबर थीटा है। तो ये हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय में रेडियस, और रेडियस हम लोगों के पास हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय 1 सेकंड। लेकिन जो सेकंड है वो एंगल की क्या नहीं है? एसआई यूनिट नहीं है। आप लोगों को बताया गया था कि प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो हम लोगों के पास क्या होती है? रेडियन। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस 1 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? रेडियन के अंदर। हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 1 सेकंड को किसके अंदर? रेडियन के अंदर। तो देखिए आप लोगों को पता है 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और यहां से अगर मैं लिखता हूं इसको 60 इंटू में 1 मिनट मैंने लिख दिया, और हम लोगों के पास यहां से जो 1 मिनट की वैल्यू आएगी वो 1 डिग्री बाय 60 आ जाती है। तो ये हम लोगों के पास किसकी वैल्यू है? 1 मिनट की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो 1 मिनट है वो किसके बराबर? 60 सेकंड के बराबर। यानी कि 60 इंटू में मैंने 1 सेकंड यहाँ यूनिट के लिए कर दिया है। तो हम लोगों के पास यहाँ से 1 सेकंड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 मिनट बाई 60 आ जाती है। अब मैं मिनट की वैल्यू यहाँ से रखूंगा। 1 मिनट हमारे पास कितना था? 1 डिग्री को डिवाइड किया 60 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिग्री डिवाइड में 60 इंटू 60, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों के पास 1 डिग्री बाय 3600। तो ये हम लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाती है? 1 सेकंड की वैल्यू आ जाती है। दिस इज इक्वल टू 1 सेकंड 1 डिग्री बाय 3600। लेकिन हमने डिग्री से किस में जाना है? क्योंकि यहाँ एंगल की यूनिट क्या है? डिग्री है। और डिग्री से किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। यानी कि इसको आप लिख सकते हो 180 इंटू 1 डिग्री। अब यहां से आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आएगी? पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर आ जाती है। अब मैं इस 1 डिग्री की वैल्यू को यहां रख दूंगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अब आगे देयरफॉर 1 सेकंड इज इक्वल टू, इसलिए हम लोगों के पास अब 1 सेकंड हो जाएगा 1 बाई 3600 इंटू 1 डिग्री के लिए मैं कितना लिखूंगा? पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये हम लोगों के पास किसकी वैल्यू आती है? 1 सेकंड की वैल्यू आती है। तो दोबारा से सुनिए हम लोगों ने कैसे इसको निकाला। हमारे पास 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 1 डिग्री बाई 60 के बराबर हो जाता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, और 1 सेकंड हम लोगों के पास 1 मिनट बाई 60, और मिनट की वैल्यू यहाँ से लिखोगे आप तो 1 डिग्री बाई 3600 हमारे पास 1 सेकंड की वैल्यू आ जाती है। बट डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। तो हम लोगों को पता रहना चाहिए कि पाई रेडियन जो हमारे पास होता है 180 डिग्री के बराबर, और 1 डिग्री हो जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर, और 1 डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो हम लोगों के पास ये रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए अब हमारे पास r यानी कि 1 पार्सेक, तो इसीलिए आप लिखोगे आप देयरफॉर r इज इक्वल टू 1 पार्सेक, 1 पार्सेक के बराबर है। कब? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हम लिखेंगे 1.5 क्रॉस 10⁻11 और डिवाइड में हम यहाँ जो करेंगे यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास पाई ओवर 36
इंटू 180 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट आपका सॉरी मीटर में आ जाएगा ये हमारे पास। और जब हम ये कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं तो ये कैलकुलेशन हमारे पास कैसे बनेगी, अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि 1.5 किलो 10⁻11 इंटू 3600 इंटू 180 और डिवाइड में हमारे पास 5 मीटर। और जब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। तो ये आपके पास एक पैरालैक्टिक सेकंड की या एक पार्सेक की वैल्यू आ जाती है। तो दिस इज द वैल्यू फॉर 1 पार्सेक और 1 पैरालैक्टिक सेकंड। अब वो आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछता है, यहाँ वो कहता है कि एक लाइट ईयर में और 1 पार्सेक में ग्रेटर कौन है। तो चलिए हम बात करते हैं, हम सब वैल्यूज को लिखते हैं। हमारे पास जो 1 लाइट ईयर है वो कितना था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर हम लोगों ने लिखा कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है 1.5 किलो 10⁻11 मीटर। फिर हम लोगों ने लिखा 1 पार्सेक किसके बराबर है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इनमें कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है वो ध्यान दें। तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा है पहले उसको देखेंगे। तो पावर किसकी ज्यादा है 1 पार्सेक की। फिर सेकंड नंबर पे पावर किसकी है लाइट ईयर की। थर्ड नंबर पर पावर किसकी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। तो सबसे ज्यादा ग्रेटर कौन हुआ 1 पार्सेक। पार्सेक ग्रेटर है किससे लाइट ईयर से, और लाइट ईयर किससे ग्रेटर है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों का ये हुआ। एक आध क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा भी पूछ सकता है, वो पूछे हमारे से कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। लेकिन वो आपको इस क्वेश्चन को उल्टा पूछ ले, वो पूछे 1 मीटर में कितने लाइट ईयर है। तो हम कितना बोलेंगे कि 1 मीटर के अंदर लाइट ईयर। देखिए आप लोगों से अगर वो पूछे एक लाइट ईयर में मीटर बताइए तो आप डायरेक्ट ये लिख दोगे कि एक लाइट ईयर के अंदर इतने मीटर है। लेकिन वो पूछे कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर है तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक लाइट ईयर किसके बराबर है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर है। और 1 मीटर हमारे पास किसके बराबर है 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर के बराबर रहेगा। तो ऐसे हमने क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता था कि 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो 1 मीटर में हम लोग लिखते हैं 1/1.5 क्रॉस 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे ही वो आपसे पार्सेक के बारे में पूछ सकता है। और आप बात करते हो अब डिस्टेंस की, जो स्मॉलेस्ट स्केल पे यूनिट यूज की जाती है, जैसे आप लोगों को पता रहना चाहिए किसके बारे में 1 मीटर के बारे में। मीटर आप लोगों को बताई गई थी कि डिस्टेंस की या लेंथ की कौन सी यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है जो कि लगभग हम कितना बोलते हैं 30 सेंटीमीटर के आसपास बोलते हैं। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए डिस्टेंस को आप इंच के अंदर भी मेजर कर सकते हो, और 1 इंच आप लोगों को पता है 2.54 सेंटीमीटर के आसपास है। ऐसे ही आपकी 1 फीट होता है। ऐसे ही हम लोग यहाँ डिस्टेंस की अदर यूनिट्स को मेजर करते हैं। फिर आपकी आती है 1 फर्मी मीटर। तो 1 फर्मी भी बोलते हैं हम लोग यहाँ इसको। तो 1 फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। आप इसको ऐसे लिखोगे 1 फर्मी मीटर। फिर आप लोगों को वो पूछ सकता है एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास होता है, ए के ऊपर आप 0 का साइन दिखा दोगे ऐसे। ये नहीं करना आप लोगों ने कि ए के साथ डिग्री का साइन दिखा दो, ए के ऊपर 0 बना दोगे आप, तो ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है, जो कि हम लोगों के पास 10 की पावर -10 मीटर के बराबर हम लोग लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास 1 माइक्रोन। माइक्रोन आप इसको म्यू एम से भी लिखोगे। जो म्यू सिंबल है ये म्यू जो सिंबल होता है हमारे पास वो माइक्रो के लिए यूज किया जाता है, और माइक्रो होता है हमारे पास 10 की पावर -6। तो ये 10 की पावर -6 मीटर के बराबर हमारे पास 1 माइक्रोन होता है। तो इस तरीके से आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो डिस्टेंस की वो हम कंसिडर करते हैं। तो ये था आप लोगों का आज का जो टॉपिक है, मेजरमेंट जो करनी है आप लोगों ने लेंथ की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के साथ, तो उसके बारे में कल भी हमारा जो टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के नाम से। लेकिन यहाँ हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स की हम लोग बात करेंगे।
पैरेलैक्स नाम से एक मेथड आएगा, ट्रायंगुलर मेथड के नाम से एक मेथड आता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की ये टॉपिक थे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।